शिक्षक पर छेड़छाड़ के आरोप, नाबालिग छात्रा के परिजनों ने दर्ज की शिकायत, टीचर गिरफ्तार। देवास में जनसुनवाई में छात्रों की शिकायत पर कार्रवाई, उत्कृष्ट जिला छात्रावास में लगा गीजर, टीवी, फ्रिज, कलेक्टर के निर्देश पर एक ही दिन में कायाकल्प। न्यूज 18 एमपीसीजी की बादशाहत बरकरार, 36% से ज्यादा मार्केट शेयर के साथ नंबर 1 लगातार। प्यार और भरोसे के लिए आप सभी दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एमपी दिन भर। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात करेंगे भिंड की रेत खदान पर पुलिस ने छापामार कार्रवाई की है। रेत माफिया मौके से फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस ने 2 पनडुब्बी को भी जब्त किया। सिंध नदी में रेत का अवैध उत्खनन चल रहा था। सिंध नदी में रेत का उत्खनन चल रहा था, बड़ी कार्रवाई की गई है। रेत खदान पर पुलिस ने छापामार कार्रवाई की है। रेत माफिया मौके से फरार हो गए हैं। पुलिस ने 2 पनडुब्बी को जब्त किया है। अभी कार्रवाई जारी है। सिंध नदी में रेत का अवैध खनन चल रहा था, जिस पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है, छापेमारी की गई है। रेत माफिया मौके से फरार होने में कामयाब रहे। तो सिंध नदी में रेत का अवैध खनन चल रहा था। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। रेत खदान पर पुलिस ने छापा मारा है। रेत माफिया मौके से फरार हो गए। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, भिंड की तस्वीरें हैं। रेत खदान पर पुलिस ने छापा मारा है। ये छापामार कार्रवाई हुई है। रेत माफिया मौके से फरार होने में कामयाब रहे। पुलिस ने 2 पनडुब्बी जब्त की है। सिंध नदी में रेत का अवैध खनन चल रहा था, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई की है, छापामार कार्रवाई की है और 2 पनडुब्बी भी बरामद की है। रेत माफिया मौके से फरार हुए, ये बड़ी खबर। पनडुब्बी जब्त की गई है। पुलिस द्वारा 2 पनडुब्बियां जब्त की गई हैं। सिंध नदी में रेत का अवैध खनन चल रहा था, जिस पर यह कार्रवाई की गई है। रेत माफिया मौके से फरार होने में कामयाब रहे। पुलिस ने 2 पनडुब्बी को जब्त किया है। सिंध नदी में रेत का अवैध खनन चल रहा था, जिस पर यह कार्रवाई की गई है। भिंड से ये खबर आपको बता रहे हैं। रेत खदान पर पुलिस ने छापा मारा है। कि छापामार कार्रवाई की गई है पुलिस द्वारा। रेत माफिया मौके से गायब होने में कामयाब रहे। पुलिस ने 2 पनडुब्बी को भी जब्त किया है। सिंध नदी में रेत का अवैध खनन चल रहा था। शाजापुर से बड़ी खबर की बात करते हैं। युवक युवती ने जहर खाया, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रेम प्रसंग से जुड़ा ये मामला बताया जा रहा है। भालूखेड़ा गांव की घटना है। पुलिस फिलहाल जांच में जुटी हुई है। युवक युवती ने जहर खाया है। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज दोनों का जारी है। प्रेम प्रसंग का मामला ये बताया जा रहा है। फिलहाल जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है।
युवक युवती ने जहर खाया है। प्रेम प्रसंग का यह मामला बताया जा रहा है। प्रेम प्रसंग का मामला है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए सुनील हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, क्या है आखिर पूरा मामला? रितु, देखिए, ये दोनों जो युवक युवती थे, ये खेत में जहर खाया है। उसके बाद इनकी हालत बिगड़ी तो फिर इन्हें ग्रामीण और जो स्थानीय लोग थे वो अस्पताल लेकर पहुंचे, और जहां दोनों की स्थिति अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। ये गनीमत की बात है। प्रारंभिक तौर पे पूरा मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। हालांकि दोनों के परिजनों ने पुष्टि नहीं की है, लेकिन जो स्थानीय लोग थे जो इन्हें इलाज के लिए लाए थे, उन्होंने ये बात कही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। इसमें जो युवक है वो तो बालिग है, लेकिन युवती नाबालिग बताई जा रही है। और आज शाम को उन्होंने खेत पे जाकर किसी बात को लेकर पहले जहर पी लिया और फिर फोन पर अपने परिजनों को सूचना दी कि हमने जहर पी लिया है। उसके बाद जो स्थानीय लोग हैं उसे तुरंत जो है वो अस्पताल लेकर पहुंचे, और जहां फिलहाल उन दोनों का उपचार जारी है। ठीक ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। दिल्ली से बड़ी खबर की बात करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को पत्र लिखा है। कट्टरवादी विचारधारा वाले कैदियों को अलग रखा जाए। राज्य कारागार अधिकारी डी रेडिकलाइजेशन पर विशेष सत्र करें। सत्र से गुमराह अपराधियों की मानसिकता में बदलाव आएगा। ड्रग्स स्मगलिंग से जुड़े कैदियों को दूर रखा जाएगा। बुरहानपुर नगर निगम के सम्मेलन में सीवरेज और जलावर्धन योजना पर यूजर चार्ज लगाने का प्रस्ताव पास हो गया है। प्रस्ताव के पास होने पर विपक्षी कांग्रेस पार्षदों ने जमकर हंगामा किया। कांग्रेस ने कहा कि प्रस्ताव के खिलाफ जनता की अदालत में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। आपने जवाब नहीं दिया था, आप पहले खड़े होकर बोल दिए। यूजर चार्ज का तो प्रस्ताव पारित हो गया है, क्योंकि हम जनता से लेंगे तभी तो हम हमारे दूसरी सुविधाएं हम देख पाएंगे। यूजर चार्ज तो लगाना ये हमारा दायित्व है, क्योंकि हमारे को तो बेटी शादी करके हमारे को बेटी को तो दे दिया है, पर हमारे को उसको चलाना जैसे बेटे की शादी हो जाती है तो हम तो उसको उस पर वो हमारे पर निर्भर नहीं रहता। कांग्रेस के सभी पार्षद दल ने इस बात पर बहुत घोर आपत्ति ली कि अभी सीवर का काम कंप्लीट नहीं हुआ है और आप जो हो टैक्स लगा रहे हो, और ये टैक्स उन लोगों पर लगाया जा रहा है। खबर खरगोन से है, जहां अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे सरपंच सचिव और रोजगार सहायकों से धक्का मुक्की की गई। दरअसल सरपंच सचिव और रोजगार सहायकों का आरोप है कि कलेक्टर कार्यालय के सुरक्षा गार्डों ने उनके साथ धक्का मुक्की की, जबकि अपर कलेक्टर ने भारी भीड़ के बीच ग्राम पंचायत बासवा के सरपंच बसंत पेनारे का कॉलर पकड़ लिया। हालांकि अपर कलेक्टर ने कॉलर पकड़ने से इनकार किया है, लेकिन पूरे घटनाक्रम से संयुक्त मोर्चे में नाराजगी है। गए तो वहाँ के जो कर्मचारी थे सुरक्षा गार्ड, उन्होंने भी धक्का मुक्की करी मेरे साथ, और उसके बाद जब मैं गेट पर मुझे ले आया, हम सभी सरपंच साथीगण संयुक्त मोर्चा के सभी लोग भारी संख्या में वहाँ एकत्रित हुए थे। तो उन्होंने बाहर जाने को बोला, आप बाहर जाइए, तो मैंने नारे लगाना चालू कर दिए। तो मैं नारे ही लगा रहा था, सर ने मेरा रुमाल और कॉलर पकड़ लिया। मैंने अपर कलेक्टर साहब जो है के मालवीय जी। एक्चुअली देखिए, मैं बिजी था किसी सरकारी काम में, तो थोड़ा वेट करना चाहिए। अधिकारी अगर कोई किसी सरकारी काम में व्यस्त है तो वेट करना चाहिए, और जैसे मैं फ्री हुआ मैंने ज्ञापन ले लिया। सर, कॉलर पकड़ने का आरोप भी लगे आपको? नहीं, गलत है ये। मैंने नारेबाजी करने से रोका था कि जब हम ज्ञापन लेने के लिए सुन रहे हैं तो नारेबाजी बंद कर देनी चाहिए।
श्योपुर से खबर है, जहां पंचायतों में कामकाज बंद रहने से परेशान जिले भर की 50 से ज्यादा ग्राम पंचायतों के सरपंचों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया। इसके बाद सरपंचों ने सीएम के नाम तहसीलदार संजय जैन को ज्ञापन सौंपा। कहा कि मांगे पूरी नहीं हुई तो सरपंच पद से इस्तीफा दे देंगे। सीधी जिले में धर्म परिवर्तन का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। यहां धर्म परिवर्तन कराने के लिए दूसरे राज्यों से पहुंच रहे लोग आदिवासी ग्रामीणों को निशाना बनाकर धर्म परिवर्तन कराने का काम कर रहे हैं। सिहावल के सैकड़ों ग्रामीणों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था, लेकिन एक सामाजिक संगठन ने ऐसा होने से रोक लिया और ग्रामीणों से भगवान का पूजन अर्चन भी कराया। साथ ही समरसता भोज का आयोजन भी हुआ। धर्म परिवर्तन करने जा रहे ग्रामीणों ने सनातन धर्म को अपनाया और भविष्य में कभी भी धर्म परिवर्तन न करने की शपथ ली। कुछ वर्षों से कुछ अन्यत्र से लोग आकर हमारे हिंदू धर्म के जो विभिन्न जातियां हैं उनके अंदर आकर एक वैशेला माहौल बनाने का प्रयास किया गया, जिससे कि ऐसा लगा कि एक दूसरे के बीच में दूरियां बनी। उस दूरियों को कम करने का प्रयास, खूबसूरत संस्कृत का संरक्षण एवं जो भी हमारे मूलभूत संस्कार रहे हैं। देवास में बकाया डाइवर्जेंस शुल्क की वसूली के लिए अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत निर्मला वेयर हाउस राजदा पर लगभग 11 लाख का बकाया होने पर कुर्की की कार्रवाई की गई। इस दौरान नगर तहसीलदार पूनम तोमर, नगर नायब तहसीलदार पूजा भाटी, राजस्व और पुलिस विभाग की टीम मौजूद रही। देवास में उत्कृष्ट जिला छात्रावास की छात्राओं की शिकायत रंग लाई है और एक ही दिन में छात्रावास में सब कुछ बदल गया। छात्रावास में गीजर लगा दिया गया, टीवी लग गया, फ्रीजर भी लग गया। छात्राओं ने जिला प्रशासन को इस कार्य के लिए धन्यवाद दिया। तो वहीं बॉयज हॉस्टल में गीजर अभी लगाया जा रहा है। आपको बता दें कि जनसुनवाई में पहुंची उत्कृष्ट जिला छात्रावास की छात्राओं ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर छात्रावास से जुड़ी समस्याओं से अवगत कराया था। शाम को ही गीज़र लगवा दिया और शाम से खाना तो ठीक है, अच्छा ही आने लगा है। उनको दिल से हम सभी की तरफ से थैंक यू सो मच सर। पर देखा आपके यहाँ पर टीवी भी नहीं था पहले, अब टीवी भी लग गया आपके मनोरंजन के लिए। कंप्यूटर की भी कुछ बात करी उन्होंने। यस, वाटर कूलर। बड़ी खबर रीवा से है, जहां के हनुमाना जनपद पंचायत के कैलाशपुरा गांव से फर्जीवाड़े का एक मामला सामने आया। यहां 2 बच्चों की मां ने सरपंच और सचिव के फर्जी सिग्नेचर के जरिए विवाह योजना का लाभ प्राप्त किया और वो महिला दोबारा अपनी बहन की शादी के लिए एक बार फर्जी दस्तावेज तैयार करके योजना का लाभ लेने का प्रयास किया जा रहा था। इसकी जानकारी लगने पर ग्राम पंचायत के सचिव ने जनपद पंचायत कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई है। उस जमाने में नीरज कुमार पिता राम राघव यादव और राम राघव यादव पिता राम नारायण यादव के द्वारा कन्या विवाह की मतलब फाइल पेश कर उसमें 51,000 रुपये की लालच में पड़कर हमारा और सचिव का फर्जी सील सिग्नेचर करके और हस्ताक्षर करके स्वीकृत कराया। मतलब पूजा पिता राम राघव, कमला पिता राम राघव यादव की फर्जी फाइल मतलब पेमेंट के लिए लगाई गई है। तो फिर जब सरपंच माध्यम में शिकायत हुई तब फिर यहाँ फाइल निकलवाया गया। तो उसमें फिर जांच मतलब अधिकारियों द्वारा जांच किया गया। फाइल वहाँ से मंगाई गई जिले से, उसकी जांच प्रक्रिया। ऐसा तो नहीं है, लेकिन एक शिकायत आई है 1 सप्ताह पहले, उसकी मैं जाँच करवा रहा हूँ। मात्र व्यक्ति को लाभ दे दिया गया नहीं, 1 सप्ताह पहले हमारे संज्ञान में आया। मैं उसको सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी और गौतम रेडियो से। झाबुआ के मेघनगर के एक निजी स्कूल के संगीत शिक्षक पर नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ और अश्लील हरकत का आरोप लगा है। आरोपी संगीत शिक्षक के खिलाफ छात्रा और उसके परिजनों ने मेघनगर थाने में शिकायत दर्ज कराई। छात्रा की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। आरोप है कि संगीत शिक्षक 9वीं की छात्रा को क्लास खत्म होने के बाद भी अलग से संगीत सिखाने के बहाने गलत तरीके से छूता था। एक दिन तो शिक्षक ने छात्रा को अपने घर बुलाया और कपड़े फाड़कर उसके साथ अश्लील हरकत की। एटीएम कटर गैंग ने एक बार फिर से ग्वालियर पुलिस को चुनौती दी है। कार सवार अज्ञात चोरों ने बीती रात मुरार और बोहड़ापुर के 2 एटीएम को निशाना बनाया। गैस कटर से एटीएम मशीनें काटकर लाखों रुपए की नकदी दी। सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची, मौका मुआयना किया, आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले। एटीएम कटर गैंग की कुछ तस्वीरें हाथ लगी हैं।
में एफआईआर रजिस्टर कर ली गई है। फुटेज देखे जा रहे हैं इसमें, और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेज, टेक्निकल एविडेंसेज इसमें जुटाए जा रहे हैं। सब सीसीटीवी फुटेज ये कहाँ से आए हैं और कहाँ गए हैं उन पर भी लगातार काम चल रहा है। 5 टीम क्राइम ब्रांच की लगी हुई है, एक टीम, उसके अलावा वेस्ट पर आने जाने के जो टोल है उन पर भी टीम लगी हुई है। एक गाड़ी का नंबर आया, उसको वेरीफाई किया जा रहा है। रीवा के अनुबना थाना इलाके से सरकारी सिस्टम को चढ़ाती हुई एक शर्मनाक तस्वीर सामने आई। यहां पर एम्बुलेंस न मिलने के चलते बीमार पत्नी को अस्पताल ले जाने के लिए बुजुर्ग पति को हाथ ठेले का सहारा लेना पड़ा। बुजुर्ग पति अपनी पत्नी के हाथ ठेले पर लिटाकर गांव से 5 किलोमीटर दूर अस्पताल पहुंचाया। इस दौरान किसी राहगीर ने भी बुजुर्ग दंपत्ति की कोई मदद नहीं की, तो वहीं एक व्यक्ति ने वीडियो जरूर बना लिया। अब लोग स्वास्थ्य महकमे पर तरह तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। इंदौर में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का पीएम नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली शुभारंभ किया। पीएम ने भारतीय अर्थव्यवस्था के लगातार प्रगति का जिक्र किया, साथ ही मध्य प्रदेश की तारीफ उन्होंने की है। तो वहीं सीएम शिवराज ने अपने आत्मनिर्भर भारत और मध्य प्रदेश के रोड मैप बनाने की बात कही है। अजब भी है, गजब भी है और सजग भी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में एमपी के लिए उस लाइन का जिक्र किया जो गाहे बगाहे मध्य प्रदेश के लिए यूज किया जाता है। पीएम ने इसमें एक और शब्द जोड़ा, सजग। पीएम ने सजग कहकर एमपी के विकास पथ पर आगे बढ़ने की लालसा का जिक्र किया। साथ ही भारत की अर्थव्यवस्था को तेजी से गति देने के लिए किए जा रहे प्रयासों को भी निवेशकों के सामने रखा। पीएम ने कहा कि विकसित भारत का निर्माण देशवासियों की आकांक्षा ही नहीं बल्कि संकल्प भी है। इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण का एक नेशनल प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म पर देश की सरकारों, एजेंसियों, इन्वेस्टर से जुड़ा अपडेटेड डेटा रहता है। भारत दुनिया के सबसे कॉम्पिटिटिव लॉजिस्टिक मार्केट के रूप में अपनी पहचान बनाने के लिए कमिटेड है। कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उद्योगपति का स्वागत किया। सीएम ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के साथ ही आत्मनिर्भर एमपी बनाने के लिए रोडमैप तैयार है। सीएम ने एमपी में निवेश के लिए बेहतर माहौल की बात भी कही है। उद्योग जगत यहां मंच पर विराजमान है। मैं आप सबका केवल अपनी ओर से नहीं, मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में देश और विदेश से जाने माने उद्योगपति शिरकत कर रहे हैं। कल तक चलने वाले सम्मेलन से मध्य प्रदेश को निवेश की उम्मीदें हैं। इंदौर में आयोजित इन्वेस्टर्स समिट में रिलायंस ग्रुप के निखिल आर मिश्रानी भी शामिल हुए। समिट को संबोधित करते हुए मिश्रानी ने कहा कि मध्य प्रदेश में पहले से ही रिलायंस के 700 से ज्यादा रिटेल आउटलेट हैं। अब उज्जैन में जियो की 5G सेवा को हरी झंडी दिखाई गई है। दिसंबर 2023 तक सभी 52 जिलों में सेवा शुरू हो जाएगी। मध्य प्रदेश में रिलायंस के निवेश की चर्चा करते हुए मिश्रानी ने कहा कि राज्य में रिलायंस का 22,500 करोड़ रुपए का निवेश है। One of Reliance remains deeply committed to contribute and support to this initiative of the state. Just 3 weeks back, Honorable Chief Minister Ji flagged off Jio's true 5G services in Sri Mahakal Lok corridor. And already this has been rolled out and the true 5G service has gone live in multiple cities like Indore, Bhopal, Jabalpur and Gwalior. Let me promise from this platform today that Jio stands committed to empower all the 428 tehsils across 52 districts of Madhya Pradesh with true 5G by December 2023. एमपी महिला कांग्रेस में बड़ा फेरबदल होगा। महिला कांग्रेस अध्यक्ष विभा पटेल का बयान आया है, बदले जाएंगे निष्क्रिय जिला अध्यक्ष। चुनावी साल में जो काम नहीं करेगा बदल दिया जाएगा। प्रदेश कार्यकारिणी में भी नाम जोड़े जाएंगे। सक्रिय कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी मिलेगी। महिला अपराधों के खिलाफ प्रदेश स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। कुछ जिला अध्यक्ष अभी निष्क्रिय हैं, जो उस हिसाब से काम नहीं कर पा रहे, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नेटा डिसूजा जी के निर्देश होते हैं, तो उस हिसाब से भी काम नहीं हो पा रहा है। और चूंकि इस साल हमारे चुनाव हैं, तो जो लोग काम नहीं कर पाएंगे उनको हम लोग चेंज कर रहे हैं।
इसके साथ ही प्रदेश कार्यकारिणी में भी कुछ और नाम भी जोड़े जाने हैं, क्योंकि कई जगह पर हमारी कई सक्रिय बहनें हैं जिन्हें स्थान मिलना चाहिए। तो हमारा प्रयास है कि जो भी सक्रिय बहनें हैं उनको हम अपनी कार्यकारिणी में भी जगह दें और कुछ जिम्मेदारियां भी दें, ताकि पार्टी को उनकी सक्रियता का लाभ मिल सके। ग्वालियर के भीटरवार में नाबालिग छात्रा की खुदकुशी के मामले में पुलिस ने 3 युवकों के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। 1 जनवरी को छात्रा ने खुदकुशी भी की थी। उसके रजिस्टर में लिखे सुसाइड की जांच के बाद पुलिस ने केस दर्ज किया। सुसाइड नोट में छात्रा ने 3 युवकों पर ब्लैकमेल कर दुष्कर्म करने का जिक्र किया है। 1 जनवरी 2023 की घटना है। इस दिन एक बालिका ने फांसी लगाकर सुसाइड की थी। मर्ग जांच पर यह पाया गया कि 3 लड़कों ने उसको परेशान किया था। एक लड़के से उसके शारीरिक संबंध भी थे। उस पर से दुष्कर्म और पॉक्सो के तहत मामला दर्ज किया गया है। उनमें से 2 लोग गिरफ्तार कर लिया गया है। रतलाम की बात करेंगे, जहां एक 35 वर्षीय व्यक्ति की मौत पर हंगामा हो गया। दरअसल रतलाम में बीती रात पश्चिम एक्सप्रेस से कटकर 35 साल के व्यक्ति की मौत हो गई, जिसके बाद यात्रियों ने आरपीएफ जवान पर व्यक्ति को धक्का देने का आरोप लगाया और आरपीएफ जवान को दौड़ा दिया। तो वहीं अब इसका वीडियो भी सामने आया, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह आरपीएफ जवान को लोग दौड़ा रहे हैं और बदसलूकी कर रहे हैं। इन्होंने एक आदमी को धक्का देकर मारा है ट्रेन के सामने और उसकी बॉडी भी छोड़ के रख गए। ये भाग रहे हैं, पकड़ो इन्हें, रोको। देवास जिला प्रशासन भी खतरनाक चाइना डोर पर सख्त नजर आ रहा है। कलेक्टर ऋषभ गुप्ता के आदेश के बाद जिले में धारा 144 के तहत चाइना डोर के भंडारण, खरीद और बिक्री पर रोक है। नियम का उल्लंघन करने पर धारा 188 के तहत कार्रवाई होगी। एसपी शिवदयाल सिंह ने पहले ही कहा है कि चाइना डोर रखने वालों पर एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी। जैसे जैसे मकर संक्रांति का पर्व नजदीक आता जा रहा है, चाइनीज मांझे को लेकर प्रशासन सख्त हो गया है। 2 साल पहले ही चाइनीज मांझे को लेकर जबलपुर में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी हो चुके हैं। फिर भी चोरी छुपे चाइनीज मांझे की बिक्री होती है, लेकिन इस बार प्रशासन सजग है, अलर्ट है। पतंग है, धागा और पतंग का उपयोग कर रहे हैं जी, और सप्लाई कम है इसमें। सप्लाई कम। चाइनीज मांझा तो इस बार दूर नहीं, चाइनीज मांझा आता ही नहीं है, बंद हो गया। फिर भी बच्चों में ज्यादा उत्साह है, किन में ज्यादा उत्साह देख रहे हैं? ये इसमें बच्चों में ज्यादा उत्साह है, धागे का और पतंग का। पूर्व से ही प्रतिबंधात्मक आदेश जारी हैं। यदि अवैध तरीके से किन्हीं के द्वारा उसकी खरीद, बिक्री या उपयोग किया जा रहा है, एक तो प्रयास होगा कि छापामार कार्रवाई से उनकी जब्ती बनाई जाए, और इसके बावजूद यदि कोई उसका उपयोग कर रहा होगा, पकड़ में आते हैं। सागर से खबर है, जहां सागर पुलिस को नेशनल हाईवे 44 नरसिंहपुर रोड की घेराबंदी कर गोवंश तस्करों को पकड़ा है। पुलिस को एक ट्रक से गोवंश तस्करी की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने हाईवे 44 पर घेराबंदी कर तस्करों को पकड़ा। ट्रक से 16 गाय, 5 बछड़े बरामद हुए हैं। फोर लाइन पे ये गोवंश से भरी गाड़ी जा रही थी, जो आगरा से सभी गोवंश लोड होकर हैदराबाद जा रहे थे। ये जिसमें जो 2 तस्कर थे, वो तस्कर बिहार के थे। गाड़ी आगरा से लोड हुई थी और हैदराबाद में कत्लखाना है, पशुवध कत्लखाना, वहाँ पर गोवंश कटने के लिए जा रहे थे, जिसमें कि 3 लोगों को पकड़ा था, 2 भाग गए थे। एक आदमी पे मामला दर्ज, सिविल लाइन थाने में मामला दर्ज कराकर गोवंश को। उज्जैन में मशहूर फिल्म अभिनेता आशुतोष राणा भगवान महाकाल के दर्शन के लिए पहुंचे और बाबा महाकाल की पूजा की। आशुतोष राणा ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए क्या कुछ कहा, ये सुनिए। फिल्म अभिनेता आशुतोष राणा जी आज उज्जैन पहुंचे हैं। उन्होंने बाबा महाकाल के दर्शन किए हैं। हमारे साथ में हम उनसे जानना चाहेंगे कि बाबा महाकाल के पहले भी दर्शन किए हैं, आज भी दर्शन किए हैं, और शिव स्त्रोत का भी उपयोग जो किया है बाबा महाकाल के दरबार में। राणा जी, आप कई बार उज्जैन आए हैं, बाबा महाकाल के अनन्य भक्त हैं, आप हर बार उज्जैन आते हैं, महाकाल मंदिर जाते हैं, कैसा अनुभव? देखिए, मतलब जो कुछ भी हम लोगों के पास है, या संसार में आपके पास, मेरे पास, या इस जगत में जो कुछ भी हम और आप देख रहे हैं, तो ये उन्हीं की देवादिदेव महादेव की कृपा है। वो तो ज्ञान, विज्ञान, ध्यान, धारणा, समाधि के दाता हैं। तो सब कुछ जो है, तो हम तो उनके पास धन्यवाद कहने के लिए जाते हैं कि जैसा जीवन आपने दिया उसका धन्यवाद, और हम उस जीवन का सदुपयोग कर सकें और कहीं ना कहीं संसार में समरसता के माध्यम से हम उसका प्रचार प्रसार कर सकें। तो हम सिर्फ धन्यवाद के भाव से जाते हैं, और ये आनंद का विषय है कि वो उस धन्यवाद को स्वीकार कर लेते हैं।
देखिए हमारे साथ फिल्म अभिनेता शिव राणा जी, उन्होंने कई जो शिव से जो भी बातें बताई और शिव के आनंद भक्त हैं और हर बार उज्जैन आते हैं तो बाबा महाकाल के दर्शन जरूर करते हैं। उज्जैन से अजय पटवान, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश। और अब जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं पहाड़ों की बर्फबारी के साथ। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी का नजारा मन मोह लेने वाला है। यहाँ हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। देखिए, बर्फ से ढके पहाड़, सड़क से लेकर इमारतों तक हर तरफ बर्फ ही बर्फ। ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश की हैं। प्रदेश के कई इलाकों में भारी बर्फबारी, शीतलहर का दौर जारी है। किन्नौर में पहाड़ पर बर्फबारी का ये नजारा लुभाने वाला है। पहाड़ बर्फ से ढके हैं, ये छटा अद्भुत है। बर्फबारी का ये नजारा खूबसूरत तो है, लेकिन इस दौरान सावधानी की भी जरूरत होती है। ऐसे में प्रशासन ने एडवाइजरी जारी कर लोगों को घरों से ना निकलने की अपील की है। मौसम को लेकर जो मौसम विभाग द्वारा लेटेस्ट एडवाइजरी जारी की गई है उसके मुताबिक कल और खासकर अपर रीचेस में हिल्स पे स्नोफॉल एक्सपेक्टेड है और थंडरस्टॉर्म और रेन एक्टिविटी जो है वो लोअर एरियाज में एक्सपेक्टेड है। तो इसको लेकर संबंधित सभी विभागों को ऑलरेडी हम लोगों ने इंस्ट्रक्शंस जो है वो जारी कर दी हैं। जो टूरिस्ट यहाँ पे विज़िट करते हैं उनसे खासकर हमारा ये आग्रह रहेगा कि अपर रीचेस में खासकर जलोड़ी की तरफ या रोहतांग टनल की ओर जो भी टूरिस्ट जाना चाहते हो वो जाने से पहले जो लेटेस्ट एडवाइजरीज हमारे फेसबुक पेज पे हम टाइम टू टाइम जारी करते हैं उसको ज़रूर देख लें सो दैट दे आर अवेयर। लाहौल स्पीति में जमकर बर्फबारी हो रही है। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे जमीन पर बर्फ की चादर बिछी है। घरों की छत पर बर्फ जमी है। सड़क पर खड़ी गाड़ियां भी बर्फ से ढकी हुई हैं। बर्फ गिरने के साथ ही तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। जिले में लंबे समय से सूखे का दौर चल रहा है। किसान और बागवान बर्फबारी न होने से मायूस नजर आ रहे थे, लेकिन ये बर्फबारी खुशियां लेकर आई है। बर्फबारी भूमिगत चश्मे और ग्लेशियर के लिए फायदेमंद साबित होती है और आने वाले सीजन के दौरान पेयजल और फसलों की सिंचाई के लिए अमृत की तरह काम करेगी। बर्फबारी को देखते हुए घाटी के भीतर और कुल्लू मनाली के ओर जाने वाली बसों को अस्थायी तौर पर बंद कर दिया गया है। जिला किन्नौर में 11 तारीख से 14 तारीख तक जो है वो बर्फबारी और बारिश की चेतावनी दी गई है। तो इसके मद्देनजर जिला किन्नौर के समस्त वासियों को, पर्यटकों को सलाह दी जाती है कि वो सुरक्षित रहें, ऊंचाई वाले क्षेत्रों पे नहीं जाएं और अगर इसी बीच किसी भी समस्या का अगर उनके पास कोई समस्या आती है तो वो जो है वो टोल फ्री नंबरों पे जो है वो संपर्क करें। कुल्लू में भी मौसम ने करवट बदली है और पहाड़ों पर बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। अटल टनल, रोहतांग के नॉर्थ और साउथ पोर्टल पर बर्फबारी हो रही है। प्रशासन ने पर्यटकों की सुरक्षा को देखते हुए सोलंग नाला से आगे पर्यटक वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी है। जिला प्रशासन ने पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की है और बर्फबारी के मौसम में ऊंचाई वाले पर्यटन स्थलों पर न जाने की सलाह दी है। पहाड़ों पर बर्फबारी का ये नजारा मन को मोह लेने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।